हेलो व्यूअर्स, हियर इज हसल वाला एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पीएसएल अपडेट। पीएसएल के अंदर जो कुछ चल रहा है वो मेरे ख्याल से काफी हैरानी का बायस है। जो फिक्सिंग के स्कैंडल पीएसएल के अंदर हो रहे हैं ये किसी लीग के अंदर नहीं होने चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज के ऊपर सवालात उठने चाहिए। आईसीसी को चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन ले और इन तमाम चीजों के पीछे क्या रीजंस हैं, क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जो कि आईसीसी को भी करनी चाहिए और ये तब्दीलियां करके रूल्स को बहुत फिक्स आउट कर देना चाहिए। अब बात करते हैं कि असल के अंदर मामलात क्या चल रहे हैं। पाकिस्तान के लोग हमेशा आईपीएल को ब्लेम करते हुए नजर आते हैं, आईपीएल के ऊपर उंगलियां उठाते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर सट्टेबाजी होती है, यहाँ पर बहुत फिक्सिंग होती है, अंपायर फिक्सिंग करते हैं, प्लेयर फिक्सिंग करते हैं, कैप्टन फिक्सिंग कर लेता है जी। बहुत सारी चीजें सवालात उठा देती हैं आईपीएल के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन जो चीजें पीएसएल के अंदर चल रही हैं उनके ऊपर सवालात कौन उठाएगा। अब कोई इंक्वायरी यहां पर नहीं बैठनी, कोई फैसला नहीं होना। लेकिन मैं आपको सिनेरियो क्लियर कर दूं कि असल के अंदर हुआ क्या था और क्यों कैप्टन शादाब खान जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन हैं उन्होंने कहा कि इस एक फैसले की वजह से हम जीता हुआ मैच हार गए हैं। अब क्वेटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड दो मजबूत टीमें हैं, उनके दरमियान मैच चल रहा था। लाहौर के विकेट पर मैच हो रहा था। लाहौर का विकेट एक्चुअली एक बैटिंग विकेट माना जाता है, लेकिन कल के दिन के अंदर वहां पर दोनों एंड से बॉलिंग ही अच्छी हुई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने पहले बैटिंग की और उन्होंने 139 रन बनाए। अबरार अहमद अच्छी बॉलिंग कर गए एज अ स्पिनर। क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से मोहम्मद आमिर ने भी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन अब जब क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम बैटिंग करने के लिए आई तो उनकी भी बैटिंग नहीं चल रही थी। उनकी टीम जो कि एक मजबूत बैटिंग यूनिट है वो भी फेल होती हुई नजर आई और 10 ओवरों के अंदर फकत 82 रन बन पाए थे और 4 विकेट गिर चुके थे। अब उनके लिए रन्स बनाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि यही दो अहम विकेट थे कि अगर ये विकेट गिर जाते तो फिर इनके पास बचना कुछ नहीं था। उस वक्त रदरफोर्ड बैटिंग कर रहे थे और उनके साथ रेली रूसो बैटिंग कर रहे थे जो कि इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर की कमांड संभाले हुए हैं और उनके कैप्टन हैं। रूसो बैटिंग कर रहे थे तो सलमान अली आगा 11वां ओवर कराने के लिए आए। 10.5 बॉल हुए थे। सलमान अली आगा ने एक बॉल किया जो कि रेली रूसो के पैड पर लगा। पैड पर लगने के बाद जब अपील की गई बॉलर की तरफ से और कीपर की तरफ से तो अलीम डार जो के अंपायर थे, फर्स्ट अंपायर खड़े थे, उन्होंने आउट दे दिया। उन्होंने अपनी लेफ्ट फिंगर को रेज करके फैसला आउट दिया कि ये प्लेयर आउट है, अभी पवेलियन जाएगा। लेकिन रेली रूसो ने फौरी तौर पर वहां पर एक रिव्यू लिया और इस रिव्यू लेने के बाद तमाम लोग बहुत क्लियर थे कि आउट है और इनका रिव्यू भी जाया हो रहेगा। इन्होंने शायद इसलिए रिव्यू ले लिया है कि इन्हें रिव्यू रख के और क्या करना है, क्योंकि अगर ये विकेट गिर गया तो ये मैच इनके हाथ से निकल जाएगा और पूरी तरह से निकल जाएगा। गर्चे रदरफोर्ड खड़े थे लेकिन अच्छे ओवर्स इनके पास थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास और बॉलिंग जिस तरह से चल रही थी उन्होंने मैच एग्जैक्टली जीत जाना था। लेकिन जब रिव्यू थर्ड एम्पायर के पास गया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बॉल ट्रैकिंग शो कराई। बैट के साथ बॉल नहीं लगा, लेकिन उसके बाद जब बॉल ट्रैकिंग शो करवाई तो जो बॉल लेग साइड पर जा रही थी वो ऑफ स्टंप से बाहर निकल गई। और सलमान अली आगा ऐसे स्पिनर नहीं है कि उनकी बॉल ऐसे टर्न हो, और ये चीज शादाब खान कह रहे हैं। शादाब खान के बारे में अगर आपको नहीं पता तो वो ऐसे स्पिनर हैं कि अगर वो कह दें कि आउट है, अंपायर ने नॉट आउट भी दिया हो तो वो आउट ही निकलता है और वो बहुत एग्जैक्ट फैसले करते हुए नजर आते हैं। और जब ये फैसला दिया गया था कि ये नॉट आउट है रेली रूसो, जब थर्ड एम्पायर ने कहा कि ये नॉट आउट है तो पहले नंबर पर तो अलीम डार इसके ऊपर सवालात उठा रहे थे। अलीम डार ने दोबारा कॉल किया इस चीज को, दोबारा पूछा उन्होंने कि क्या अभी आपको नॉट आउट ही देना है, तो फिर ये फैसला आया कि जी हाँ नॉट आउट है और आपको नॉट आउट ऑन स्क्रीन देना है। फिर नॉट आउट अलीम डार ने दिया और उसके बाद तमाम टीम का जो रिएक्शन था इस्लामाबाद का वो काफी हैरानकुन था। पूरी टीम उस वक्त यही देख रही थी कि ये हुआ क्या है, हमारे साथ ये एक्चुअली में कर क्या दिया गया है। शादाब खान से जब इस चीज के बारे में सवाल किया गया जब उनकी टीम मैच हार गई तो वो काफी मायूस थे। उन्होंने कहा कि एक जीता हुआ मैच था, क्वेटा अगर अब भी अनबीटेबल है तो इसी वजह से है कि इन लोगों ने हमारे साथ गलत किया है। लेकिन शादाब खान ने यह बताया कि ये बॉल जो हमें दिखाया गया ये एग्जैक्टली वो था ही नहीं जो कि सलमान अली आगा ने बॉल किया था। उनका बॉल इस तरह से टर्न आउट नहीं होता। उनके बाकी बॉल अगर सारे लगकर लेग साइड पर जा रहे हैं तो एक बॉल जिसपे वो आउट हुए रेली रूसो, और इसी वजह से आउट हुए थे कि उन्होंने जिस जगह पर बैट रखा था वो ऑफ साइड थी, लेकिन बॉल लगकर लेग साइड पर जा रहा था, वो आउट हो गए। उनके पैड पर बॉल लगा था, लेकिन उनको जब नॉट आउट करार दिया गया तो उन्होंने मैच का पांसा पलट दिया और मैच उन्होंने अपनी टीम के अंदर रख दिया। लेकिन अभी कुछ गलतियां तो पीएसएल के अंदर हैं, पीसीबी के अंदर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज के ऊपर दुरुस्तगी होनी चाहिए। ये आपका डीएसएल मेथड है, ये ठीक नहीं है। इस चीज के ऊपर बहुत सारे प्लेयर सवालात उठा चुके हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले ही जॉनी बेस्टो ने इसके ऊपर सवालात उठाए थे। उसके बाद बेन स्टोक्स ने इसके ऊपर बात की थी। बेन स्टोक्स बहुत खुलकर बात कर चुके हैं इसके ऊपर कुछ दिन पहले कि थर्ड एम्पायर के पास ये फैसला नहीं जाना चाहिए, एम्पायर कॉल्स नहीं होनी चाहिए, ये चीजें गलत हैं। डीएसएल मेथड को बिल्कुल दुरुस्त करने की जरूरत है और इसकी वजह से तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि दो मेंबर्स को जो कि दोनों टीम से एक मेंबर हो उनको पेविलियन के अंदर बैठा देना चाहिए। यहाँ पर इस फैसले को ट्रेस किया जा रहा होता है, इस चीज को चेकआउट किया जा रहा होता है। यहाँ
पर बॉल डिटेक्शन शो करवाई जा रही होती है वहां पर दो मेंबर्स बैठने चाहिए और उनको फैसला मिलकर देना चाहिए। सबको पता होगा ये फैसला किस बुनियाद पर हुआ और कैसे हुआ है, बॉल जो एक्चुअली में था वही दिखाया जा रहा है या नहीं, टर्न उल्टी साइड को तो शो नहीं किया जा रहा, क्योंकि हमें तो जो ऑन स्क्रीन दिखाई देना है वही होना है। लेकिन वहां बैठकर जो बंदा ये चीजें फिक्स कर रहा है वो कुछ तो वहां पर बैठ के कर रहा होगा और वो अगर चाहे तो बॉल को किसी भी तरफ घुमा सकता है। या तो बॉलर को पता है कि उसने बॉल किस तरफ घुमाया था या फिर बैटर को पता है जिसने उसको फेस किया है। अब हमें तो नहीं पता एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत तेज बॉल निकल कर आता है और एकदम से वो बैट आगे से आ रहा होता है तो हमें समझ नहीं आती कि बॉल किस साइड पर गया था। और स्पेशली जब बॉल फुल लेंथ होता है तो वहां पर प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। अब इस चीज के बारे में देखना है कि पीएसएल के अंदर क्या फैसले होते हैं और आने वाले टाइम के अंदर कितनी क्लैरिटी मिलती है इन चीजों को लेकर। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।